हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है चंपारण की इस टॉपर फैमिली में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, यह उसका आपका फोर्थ क्लास है, अर्थात जो है आपका ये चौथा क्लास है। यदि आप इसका पहला, दूसरा और तीसरा क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जो है आप जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। यहाँ पर आपका 101 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है आपका परिमेय संख्या है। ये चार जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बताना है कि कौन संख्या है जो आपका परिमेय है। ऑप्शन आपका ए में दिया गया है √25 और √25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5 और 5 जो होता है आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है √5 और √5 का जो है वर्गमूल नहीं निकलता है, अर्थात ये जो होता है आपका अपरिमेय होता है। ऑप्शन सी में आपका दिया गया है 1/√2 और ये भी क्या होता है आपका अपरिमेय होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है 3√3 + √3, तो ये भी क्या आपका अपरिमेय है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या कौन हो रहा है आपका √25 हो रहा है, अर्थात इसका जो वर्गमूल आ रहा है 5 और यही क्या हो रहा है आपका परिमेय हो रहा है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 102 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है अपरिमेय है। पहले वाला क्वेश्चन आपको जो बताना था वो परिमेय बताना था, लेकिन आपका जो 102 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि कौन जो है आपका अपरिमेय है। अब आपका ऑप्शन ए में दिया गया है 1.3 पर जो है बार दिया हुआ है, और इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है दशमलव के बाद कोई भी संख्या पर यदि बार रहेगा, रेखिंग रहता है, तो सभी जो होता है आपका परिमेय होता है, यानी ये परिमेय होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है √16 और √16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है और 4 जो होता है आपका परिमेय होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है √9/27 और यदि आप इसका गुणनखंड तोड़िएगा तो ये होगा 3 × 3 और इसका 3 × 3 × 3, यानी आपका इसका गुणनखंड होगा। दोनों 3 के बदले जो है एक 3 निकल जाएगा, लेकिन इसमें जो है आपका 3 3 है और ये 2 3 के बदले जो है आपका 1 3 बाहर निकलेगा और अंदर में आपका बच जाएगा केवल 1 √3। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है आपका 3 क्या हो जा रहा है, परिमेय हो जा रहा है, लेकिन 3 √3 जो है आपका क्या है, अपरिमेय है। और जब हम किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तो वो जो होता है आपका बन जाता है अपरिमेय, अर्थात ये जो अपरिमेय होने वाला संख्या आपका वह है √9/7 अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 103 नंबर की, यदि भाग एल्गोरिथम में a = bq + r में a का मान जो है 37 और b का मान 4 है और r का मान जो है सेसफल द्वारा आपका 1 आ रहा है, तो q बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे बताइएगा। यहाँ पर आपका ये जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो है फॉर्मूला होता है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना, ये फॉर्मूला लिखा गया है। आप कहीं यहाँ पर a का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 37 और b का जो मान दिया गया है आपका 4 दिया गया है। देखिए ये जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य, और भाज्य क्या होता है, जिस संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं भाजक, अर्थात b बोला जाता है। तो b का जो मान दिया गया वो 4 और भाज्य का जो मान दिया गया वो 37 दिया गया है। तो आप 4 से इसमें सबसे पहले आप भाग करके चेक कर लीजिए कि आ रहा है आपका यहाँ पर भाजक। तो यहाँ पर 37 एक संख्या है, इसमें आपको जो है 4 से भाग करना पड़ेगा, तो ये 4 9 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 लिखिए, ये जो है आपका 3 3 कैंसिल, 7 में से 6 गया 1। अब यहाँ पर आपसे कहा गया था कि a का जो मान है वो कितना है 37, इसी को हम लोग बोलते हैं a, इसको बोलते हैं हम लोग b और इसको बोलते हैं q और इसको बोलते हैं r, यानी ये है आपका भाज्य, ये है भाजक और ये है भागफल और ये है आपका शेषफल यानी r है। तो इसमें a का जो मान दिया गया था आपका 37 दिया गया था, ठीक है, और b का जो मान है वो कितना है 4 है, और यहाँ पर भाग किया गया है तो भागफल कितना निकल कर आ रहा है आपका 9, और यही आपसे पूछा गया है कि बताइए कि भागफल जो है यानी q का जो मान है वो कितना है, तो कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, और ऑप्शन ए में 9 दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 104 नंबर की, यहाँ पर 104 नंबर जो क्वेश्चन है और वह पूछा गया है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 का घातांक क्या है, यानी 156 का आप अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो उसमें जो है 2 कितना बार आएगा वही आपको केवल बताना है। तो देखिए यहाँ पर 156 का आप गुणनखंड तोड़िए तो ये जो होगा आपका 7 × 14 और ये 78 मत में कट जाएगा, फिर इसे 2 से काटिएगा तो ये आपका कटेगा 39 जो होता है आपका 78 होता है। आप इसे
3 से काटिएगा तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी 13 मर्त में कट जाएगा। आप इसे काट भी सकते हैं और छोड़ भी सकते थे। तो देखिए 2 कितना बार आया है यहाँ पर, 2 जो है आपका 2 बार आया है, अर्थात लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना आपका 3 और गुना 13। तो ये जो है आपको इसमें देखना है कि 2 का जो घात आ रहा है, यानी 2 जो है कितना बार आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 जो है आपका 2 बार आया है, अर्थात इसका जो घातांक होगा 2 होगा, और ऑप्शन ए में दिया गया है 2, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 105 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा है अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परमेय होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 2 + √3, ये जो है आपका क्या है अपरमेय है। ऑप्शन बी में दिया गया है 5 - √3, ये भी क्या है आपका अपरमेय है। ऑप्शन सी में दिया गया है √3 बटा √5, ये भी क्या है आपका अपरमेय है। तो परमेय कौन होगा, यही ना होगा √12 बटा √3। देखिए कैसे होगा, √12 का आप गुणनखंड तोड़िएगा तो ये होगा 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 4 3 12, और यहाँ पर बचेगा नीचे आपका √3। ये जो है दोनों 2 के बदले एक 2 जो है आपका बाहर निकल जाएगा, आपका बचेगा √3 और नीचे बचेगा आपका √3। इस √3 से जो है आप √3 को जो है काट दीजिए, इस √3 से इस √3 को काट दीजिएगा तो आपका बचेगा 2, और 2 कैसा संख्या होगा आपका परमेय होगा, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है कि यहाँ पर 106 नंबर, और वह पूछा गया है कि 0.105 का जो है p, यानी इसको जो है आप इसके रूप में जो है लिख देना है p बटा 2 के पावर n और गुना 5 के पावर m। तो देखिए क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर आपका संख्या क्या दिया गया है, संख्या दिया गया है आपका 0.105। देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव को हटाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 1000 आएगा। कितना आएगा 1000 आएगा। आप जब इसे 5 से काटिएगा तो ये 21 + 105, और इससे काटिएगा तो ये 200 मार्क में कट जाएगा, यानी ऊपर आपका आएगा 21 और नीचे आएगा आपका 200। अब आपको क्या करना है, 200 जो है इसका आपको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 200 लिख दीजिए और इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। 2 से काटिएगा तो 100 होगा, फिर 2 से काटिएगा तो ये 50 होगा, फिर इसे आप 2 से काटिएगा तो ये 25 होगा, और फिर इसे आप 5 से काटिए तो 5। यानी देखना है कि देखिए इसको आप सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है आपको सजा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 कितना बार आया है, 1 2 3 बार आया है, तो इसका आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और 5 जो है आपका 2 बार आया है तो आप लिख सकते हैं 5 के पावर 2, और आपको जो है ऊपर क्या लिखना है 21 लिखना है। तो ये जो है आपका क्या है 21 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। देखिए आपका ऑप्शन यहाँ बी में दिया गया, और बी जो होगा क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऐसे बनाइएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर 107 नंबर की, निम्नलिखित में कौन जो है परमेय संख्या है। 4 जो ऑप्शन दिए गए इसमें बताना है कौन जो होगा आपका परमेय होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में दिया गया है 4 + √7, ये क्या होगा आपका अपरमेय होगा। ऑप्शन बी में दिया गया आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 + √100 दिया गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 10 को ऐसा ही लिख दीजिए और प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिए। √100 का जो वर्गमूल होता है, अर्थात 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है आपका 10, और 10 में 10 जोड़िएगा तो आपका 20 होगा, और 20 कैसा संख्या आपका परमेय है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर 108 नंबर की, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। पहले के क्वेश्चन में बार बार आपको बताया है कि यदि किसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि उसका रूप जो है 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप का आएगा तो वो क्या होता है आपका शांत होता है, या केवल 2 के पावर n आएगा तभी शांत होता है, या केवल 5 के पावर m आएगा तभी क्या होता है आपका शांत होता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड तोड़ा जाएगा और उसमें 2 5 आएगा तो वो शांत होगा, केवल 2 आएगा तभी शांत होगा, केवल 5 आएगा तभी शांत होगा, लेकिन 2 5 के अलावा अगर कोई संख्या दूसरा आ गया तो वो अशांत होगा। तो इसमें जो है आपका केवल 2 और 5 आएगा। देखिए यहाँ पर तोड़ के आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या कीजिए आप 1600 का 2 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा 800, फिर इसे आप 2 से काटिएगा तो ये होगा 400, फिर इसे आप 2 से काटिएगा तो ये होगा 200, फिर इसे आप 2 से काटिएगा तो ये होगा 100, और फिर इसे आप 2 से काटिएगा तो ये होगा 50। फिर यहाँ पे लिख लीजिए 50 को तोड़ दीजिए, 50 को तोड़िएगा तो आपका ये आ जाएगा 25, और 25 में 5 से इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा। तो क्या आ रहा है इसमें केवल 2 5 आ रहा है, केवल 2 5 आ रहा है तो क्या होगा आपका शांत होगा, यानी ए ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर 109 नंबर की, 2 धन पूर्णांकों a और b के लिए मस a, b गुना लस a, b बटा a इंटू बी जो है किसके बराबर है। यहाँ पर 1 के बराबर हो रहा है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा 1 होगा।
अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर कि 110 नंबर, और वह पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सौ आभाज्य है। सबसे पहले आप सौ आभाज्य संख्या के बारे में समझ लीजिए। तो वैसे दो आभाज्य संख्या है या वैसे दो आभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका मौसर जो होता है HCF जो होता है एक होता है, उसे हम लोग कहते हैं सौ आभाज्य संख्या। और यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है 18,25 का आप HCF निकालिएगा अर्थात मौसर निकालिएगा तो उसका मौसर जाएगा 1, और यही जो होगा आपका सौ आभाज्य संख्या होगा। देखिए यहाँ पर 18 का आप गुणनखंड तोड़िएगा तो ये होगा 2 गुना आपका 3 गुना 3, 2 3 6 7 18, और 25 का आप तोड़िएगा तो ये होगा 5 गुना 5। इसमें जो कुछ नहीं मिल रहा है और कुछ नहीं मिलता है तो HCF कितना होता है 1 होता है, और इसका HCF जब 1 आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सौ आभाज्य संख्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर 111 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या क्या होता है, सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटने के अलावा अन्य और किसी संख्या से भी कटता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, यौगिक संख्या या अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 11 जो दिया गया है वो क्या है आपका अभाज्य होगा, क्योंकि ये 1 से कटेगा नहीं तो 11 से कटेगा, और कोई भी संख्या जब 1 से कटता है और स्वयं से कटता है तो वो तो होता है आपका अभाज्य होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है 21, और यही जो आपका होगा क्या होगा यौगिक होगा, क्योंकि 21 जो है 1 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। तो 2 से अधिक संख्याओं से जो संख्या विभाजित होता है उसे हम लोग कहते हैं यौगिक अर्थात भाज्य संख्या। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 112 नंबर की निम्नलिखित में कौन जो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है ये समझ लीजिए। तो वे सभी संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे हुए उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। ऑप्शन ए में दिया गया है 33, और 33 जो होगा आपका 1 से भी कटेगा, आपका 11 से भी कटेगा, 33 से भी कटेगा, ये नहीं होगा। 39 भी आपका नहीं होगा। 39 जो है आपका 13 से भी कटेगा, आपका 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 39 से भी कटेगा। ये 38 जो है आपका 2 से भी कटेगा, 38 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया है 31, और 31 जो है आपका केवल 1 से कटेगा, नहीं तो वो खुद से कटेगा। अर्थात यही जो होगा आपका ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा, अर्थात वो जो है 31 जो आपका क्या है अभाज्य संख्या है। आपका अगला क्वेश्चन 113 नंबर यहाँ पर की दो संख्याओं का मौसर यानी HCF जो है वो कितना दिया गया है यहाँ पर 27 एवं लौसर यानी LCM जो है आपका 162 दिया गया है। LCM 162 है, तो यदि उनमें से जो है एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूसरी संख्या बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCF गुना LCM और बटा पहली संख्या। एक काम कीजिए आप HCF के स्थान पर आप HCF लिखिए, तो HCF यानी मौसर जो है 27 है और LCM जो है आपका 162 है, 162 लिखिए। यहाँ पर जो आपको कहा गया है कि पहली संख्या जो है आपका कितना है 54 है, तो 54 लिखिए। और एक सेकेंड, पहली संख्या जो है आपका 54 है तो 54 केवल लिख दीजिए। अब इसे आप काटिए 27 से कम 27, 27 दुना 54, और फिर इसे 2 से आप काटिएगा तो ये आपका 81 मर्त में कट जाएगा 162, यानी आपका इसका जो आंसर आ रहा है वो 81 आ रहा है, और ऑप्शन डी में दिया गया है 81, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 114 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 12, 15 एवं 21 का जो है मौसर क्या होगा, अर्थात HCF क्या होगा 12, 15 और 21 का। HCF यहाँ पर निकाल लीजिए। देखिए आपका संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर संख्या आपका है 12, और 12 का गुणनखंड होगा 2 गुना 2 और गुना 3, 2 दूनी 4, 7 12, और 15 का तोड़िएगा तो ये होगा 3 गुना 5, और 21 का आप तोड़िएगा तो ये होगा 3 गुना 7। HCF कैसे निकालेंगे, HCF जो है कैसे निकाला जाएगा, जो तीनों में मिलेगा वही आपका HCF होगा। तो देखिए तीनों में आपका क्या मिल रहा है, तीनों में आपका केवल जो है आपका 3 मिल रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है केवल 3 मिल रहा है, और इसका HCF जो होगा आपका 3 होगा, और ऑप्शन ए में दिया गया है 3, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। 115 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक परमेय संख्या होती है, आपको बताना है कि सभी जो परमेय संख्या होती है वो क्या होता है। तो सभी जो परमेय संख्या होता है आपका वो वास्तविक संख्या होता है, अर्थात आपका रियल नंबर होता है, और ऑप्शन डी में दिया गया है एक वास्तविक संख्या, अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा। 116 नंबर क्वेश्चन है कि 22/7 जो है वो क्या है, 22/7 है वो क्या है। तो 22/7 जो होता है आपका क्या होता है परमेय होता है, और ये पाई का जो होता है वो मान होता है 22/7, और पाई जो होता है आपका अपरमेय होता है, लेकिन इसका वैल्यू जो होता है आपका वैल्यू इसका पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, और 22/7 जो होता है आपका परमेय होता है, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा।